अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फरवरी के पहले हफ्ते में रियासती काबीना की तश्कील मुतवक्को। वज़ीर आला KCR वज़रा के नामों को क़तियत देने में मसरूफ। TRS पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में 16 नशिस्तें हासिल करेगी। कौमी सतह के सर्वे में हमारे दावे की हुई तौसीक। कारगुजार सदर KTR का बयान। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से दूसरा सालाना सहाफ़ी शोरा का मुशायरे का इनेकाद। सहाफ़ी शोरा ने सामीन को अपने कलाम से महसूस किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राए के मुताबिक 31 जनवरी या 5 फरवरी तक काबीना तश्कील देने के लिए और वज़रा के नामों को ख़तियत देने के लिए मसरूफ़ हैं। इसके अलावा इस बात का भी इम्कान है कि 6 या 8 वज़रा को अपनी काबीना में वो शामिल करेंगे और इसके बाद पार्लियामेंट के इंतखाबात और फिर एक मरतबा काबीना में मज़ीद तोसी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ज़राए के मुताबिक 31 जनवरी या 5 फरवरी तक काबीना तश्कील देने का मंसूबा रखते हैं, जबकि वो वज़रा के नामों को ख़तियत देने में मसरूफ़ हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि वज़ीर-ए-आला KCR 6 या 8 वज़रा को अपनी काबीना में शामिल करेंगे और फिर पार्लिमानी इंतखाबात के मज़ाद मज़ीद एक मरतबा काबीना में तोसी की जाएगी। वज़ीर-ए-आला KCR चूँकि मुहूर्त पर यकीन रखते हैं, इसलिए उन्हें पंडितों ने मशवरा दिया है कि वो 31 जनवरी या फिर 5 फरवरी को मुहूर्त की मुनासिबत से फैसला करें, जिसके पेश नज़र वज़ीर-ए-आला काबीना तश्कील देने पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव ने असम्बली इंतखाबात के बाद 13 दिसंबर 2018 को वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ लिया था और अपने साथ सिर्फ एक वज़ीर मोहम्मद महमूद अली को हलफ दिलवाया था। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील तलबा और नौजवानों की कुर्बानी और जद्दोजहद का नतीजा है, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 5 सालों से तलबा और नौजवानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने में भी नाकाम है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वज़ीर आला ने 1 लाख नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था। बीजेपी रुकन पार्लिमान बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला KCR पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील तलबा और नौजवानों की कुर्बानी और जद्दोजहद का नतीजा है, लेकिन वज़ीर आला KCR गुज़िश्ता 5 सालों से तलबा और नौजवानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते आए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने में भी वो नाकाम है, जबकि वज़ीर आला KCR ने जो मुलाजिमीन के साथ वादे किए थे उसे ताहाल पूरा नहीं किया है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे उसको 100% अमली जामा पहनाया है। ప్రధానమంత్రి నేరుగా వివిధ వర్గాల ప్రజలతోని విద్యార్థులు, రైతులు, కార్మికులు, యువకులు అనేకమైనటువంటి వర్గాలతోటి ప్రజలతోటి సంభాషిస్తూ వారు ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాల పట్ల అవగాహన కలిగించడానికి వారు ప్రయత్నం చేయడం చాలా ప్రశంసనీయ అంశం। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए कौमी चैनल पर पेश करदा सर्वे रिपोर्ट, जिसमें पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना की 17 नशिस्तों में से 16 नशिस्तों पर TRS और 1 नशिस्त पर मजलिस की कामयाबी का दावा किया गया है, उसका खैर मकदम करते हुए KTR ने बताया कि इस सर्वे रिपोर्ट से ये वाज़े हो गया कि रियासत की आवाम TRS और वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन है। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए कौमी चैनल पर पेश करदा सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया और पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना की 17 नशिस्तों के मुंजिमला 16 नशिस्तों पर TRS की कामयाबी और 1 नशिस्त पर मजलिस की कामयाबी की कयास आराइयों का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से वाज़े हो गया है कि रियासत की अवाम TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी से मुतमईन है। उन्होंने वाज़े किया कि TRS हुकूमत ने रियासत की अवाम से जो भी वादे किए हैं उसे 100% पूरा किया है।
दोनों शहरों में गुज़िश्ता शाम से हो रही बारिश की वजह से कई मुकामात और सड़कों पर बारिश का पानी जमा देखा गया। पुराने शहर के कई इलाक़ात में रात देर गए तक बारिश के पानी की वजह से कई टू व्हीलर्स फेल हो गईं, जबकि उस्मानगंज के इलाके तोपखाना में बारिश की वजह से सड़कों और गली कूचों में कीचड़ जमा देखा गया, जिससे राहगीरों और मुकामी अफराद को शदीद परेशानी का सामना हुआ। मुकामी अवाम ने बल्दी ओहदेदारों से गुजारिश की है कि फौरी कीचड़ की नक्काशी अमल में लाई जाए। दोनों शहरों के अलावा जिले रंगारेड्डी में भी कल शाम 8 बजे से अचानक मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। जहां नशेबी इलाके बारिश के पानी की वजह से झील का मंजर पेश कर रहे थे और आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। GHMC के मुताबिक इतवार की सुबह 6 बजे तक मेडचल में 54.7 मिलीमीटर, रंगारेड्डी में 53.8 मिलीमीटर और हैदराबाद में 46.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि बारिश का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बारिश से पैदा शुदा हालात पर एक वायरलेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उन्होंने ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को हिदायत दी कि आवाम की तकालीफ को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और बारिश की वजह से पैदा हंगामी हालात से निपटने के लिए वाटर वर्क्स, बल्दी और बरक़ी ओहदेदारों से रब्त कायम करें। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से 26 जनवरी की शाम उर्दू मस्कन खिलवत में फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दूसरा सालाना सहाफ़ी शोरा का मुशायरा मुनक़िद किया गया, जिसमें अज़ला के अलावा शहर के सहाफ़ी शोरा ने अपना कलाम सुनाया। इस मुनफरिद मुशायरे की सदारत सदर फेडरेशन ताहिर रोमानी ने की। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दूसरा सालाना सहाफ़ी शोरा का मुशायरा यौम जमहूरिया की मुनासिबत से 26 जनवरी की शाम उर्दू मस्कन खिलवत ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया गया। मुशायरे की सदारत सदर फेडरेशन ताहिर रोमानी ने की, जबकि मेहमान खुसी की हैसियत से सेक्रेटरी डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू अकेडमी प्रोफेसर एस ए शुक्र, सदर साउथ इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन नवाब काजिम अली खान, रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया M A माजिद, सदर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद रियाज अहमद ने शिरकत की। मुशायरे में कलाम सुनाने वाले सहाफ़ी शोरा में मेहमान शायर रहीम रामेश के अलावा मेज़बान सहाफ़ी शोरा में सलाहुद्दीन नैयर, डॉक्टर मोहसिन जलगानवी, सरदार सलीम, ख्वाजा मुस्तफ़ा अली सूफ़ी, बशीरुद्दीन अंजुम, बाकर मोहसिन, फ़रक शहरियार, अकीलुर्रहमान वक़ार, सबीहा तबस्सुम, मुमताज़ सनम अदा, गौसिया बानू, खैरुन्निसा अलीम के अलावा अकबर अली खां अहसन शामिल थे। मुशीर आला फेडरेशन अली हैदर रज़वी ने खैर मक़दम किया, जबकि महबूब खां असगर ने निज़ामत अंजाम दी। इस मौके पर फेडरेशन के नायब सदूर सैयद जाफ़र हुसैन, SS के हुसैनी इकबाल, काजिन अब्दुल हामिद मन्नान, जॉइंट सेक्रेटरीज मुबारकुल्ला बरकत, मोहम्मद फजल अहमद, डॉक्टर जहांगीर एहसास, अराकीन आमिला मोहम्मद सिद्दीक अली, मसूद मोहिउद्दीन खान और फयाज अहमद खान भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानान को तहनीत भी पेश की गई।
देता हूँ कि उन्होंने गुज़िश्ता साल से ताहिर रोमानी साहब ने ये सिलसिले का आगाज़ किया। ये ऐसा मुनफरद मुशायरा है। हमारे शहर में हर रोज़ कहीं ना कहीं मुशायरे हुआ करते हैं। आज भी हमारे शहर में 2-3 मुशायरे हैं, लेकिन इस मुशायरे की अपनी एक अलग अहमियत है। इस मुशायरे में सिर्फ जो साफ़ी हजरात हैं उन्होंने ही अपना कलाम सुनाया है इस मुशायरे में, और मुझे जब से देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि बहुत सारे सहाफत में तकरीबन 35 साल मुकम्मल किया हूँ। आज पहली बार मुकम्मल मुशायरे को देखा हूँ, पहली बार। ये मोहब्बत है आप लोगों की, और मेरे अपने साथियों में कितना टैलेंट है वो मुझे मालूम हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वाकिफ नहीं था मैं, आज मुझे यकीनन शुक्र साहब कह रहे थे बहुत से राज खुले हैं। यकीनन ये एक देखिए, ये ज़बान से मोहब्बत है, जैसे माँ से मोहब्बत होती है, मादरी ज़बान से मोहब्बत होती है। ये बड़ी बात है जो हमको अपने हमारे बारे में, उर्दू के मुस्तक़बिल के बारे में मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जब चराग जलते रहेंगे ये बहुत रोशनी करेंगे, ये मेरा मानना है। और मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे इज्जत दी गई। 70वें यौम जमहूरिया की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम कुशाई की गई। सिलसिले के तहत चिलकलगुड़ा चौराहा सिकंदराबाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ विंग की जानिब से तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब में मुकामी कायद रशीद खान ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि मोहम्मद चांद, मोहम्मद रज़ाक, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद अदनान के अलावा जीराड और मोहम्मद रहमान, मोहम्मद आज़म व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद मेहमानों को तहनीत भी पेश की गई। 70वें यौम जमहूरिया के मौके पर अंबरपेट में लॉयंस क्लब ऑफ चार मीनार और मरकजी तंजीम अहले सुन्नतुल जमात अंबरपेट की जानिब से खून का अतिया कैंप, मुफ्त ECG और ज़ियाबतीस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। अंबरपेट रुकन असम्बली के वेंकटेश बाग, अंबरपेट कॉरपोरेटर पद्मावती रेड्डी, अंबरपेट कॉरपोरेटर टी पुल्ली जगन ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। साबिक कॉरपोरेटर फारूकुद्दीन, मोहम्मद मुतहर, सबीउल्लाह खदीरी, खदीर खान खदीरी और सरगरम मजलिसी कारकुनान ने इंतजामात में हिस्सा लिया। TRS सरगरम मुकामी कायदीन मोहम्मद जमील, मोहम्मद यासीन और मोहम्मद इस्माइल के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। 70वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद दोनों शहरों के तालीमी इदारों के अलावा अजला में वाक़ तालीमी और फ़नी इदारों में भी किया गया। इस सिलसिले के तहत शादनगर में वाक़ गवर्नमेंट ITI में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। प्रिंसिपल मोहम्मद हामिद खान ने परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर स्टाफ अराकीन और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सत्तरवीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद सरकारी दफातर के अलावा दोनों शहरों के तालीमी इदारे जात में भी अमल में आया। इस सिलसिले के तहत टोली चौकी अरविंद कॉलोनी में वाक़े खानगी स्कूल आज़ाद किड्स में भी 70वीं यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई। प्रिंसिपल मिसिज अनीता ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा तालिबात ने रंगारंग कल्चर प्रोग्राम पेश किए। मोहम्मद रिजवान अली और मोहम्मद जुनैद ने मुख्तलिफ शहरों की तहजीबी झलकियाँ पेश की। इस मौके पर तलबा के वालिदैन और सरपरस्त भी मौजूद थे। Capital of Telangana state. It was founded by Qutub Shah in 1591. It is a beautiful city situated on the bank of river Musi. Ramoji Film City, Sagar, Lal Bazar and Nehru
Zoological Park. Annually like Idul-Fitr Mall of Telangana. इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम सऊदी अरब में भी 70वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद जोश व खरोश के साथ अमल में आया। मेहमान खुसूसी सुनील मोहम्मद ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि साबिक़ा चेयरमैन IISD डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद अब्दुल वारिस और मैनेजिंग कमेटी अरकान ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। ज़ुबैर अहमद खान ने सदर जमहूरिया का प्याम पढ़कर सुनाया, जबकि डॉक्टर शाफी ने खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में ज़ुबैर अहमद खान ने प्रिंसिपल की हैसियत से स्कूल में जायजा लिया है। यौम जमहूरिया तकरीब में तलबा के अलावा उनके वालिदैन और सरपरस्तों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। 70वीं यौम जमहूरिया तकारीब सरकारी दफातर, कई चौराहों के अलावा सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों में भी मुनक़िद की गई। इस सिलसिले के तहत मलकपेट काला डेरा में वाक़ डॉन हाई स्कूल में भी यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मोहम्मद अल कुरैशी, डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास, डॉक्टर यूसुशैन और डॉक्टर सैयद इकरामुल्लाह हुसैनी ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। डायरेक्टर स्कूल फजलुर रहमान खुर्रम ने तकरीब की सदारत की। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिपब्लिक डे जो है ख़ास तौर पे जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमल में आया था और जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था ख़ास तौर पे वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हर वो चीज़ जो ज़िंदगी जो हमको जो गुजारना है इस मुल्क के लिए जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो तारीखी चार मीनार के पास पेश आए एक झगड़े के वाक़े ने न सिर्फ शहर बल्कि बैरूनी ममालिक से आने वाले सयाहों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हैदराबाद में मामूली वाक़यात पर लड़ाई झगड़ा और मारपीट एक आम बात हो गई है। तफसीलात के मुताबिक फराशा होटल के पास बारकस के साकिनान सईद बिन अहमद सादी और सद्दाम बिन सादी ठेला बंडी पर कारोबार किया करते हैं, जबकि उनके करीब ही रैन बाज़ार का साकिन सलीम नामी शख्स भी कारोबार करता है। गुज़िश्ता रोज़ सलीम ने अपने कारोबारी मुकाम पर एक डेरा लगाया और शाम तक डेरा नहीं निकाला गया, जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ और इस मसरूफ़ सड़क पर बाज़ाब्ता आहनी सलाखों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया।
यहाँ यह तस्करा बेजा ना होगा कि ठेला बंडी का कारोबार करने वालों के पीछे गुंडा अनासिर काम करते हैं, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, लेकिन शहर की नेक नामी मुतासिर हो रही है, जबकि सयाहों में इसका गलत तासुर भी पैदा हो रहा है। वाज़ेह है कि चार मीनार प्रोजेक्ट की वजह से इस इलाके में कारोबार करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते हकाम ने खामोशी इख्तियार की है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ठेला बंडी वालों ने इंतहा कर दी और जगह इतनी तंग कर दी कि ग्राहकों राहगीरों को रास्ता अबूर करने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर इस तरह के वाक़यात पर कोई एतराज़ करता है तो उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना इस मुकाम पर एक आम बात हो गई है। फराशा होटल के पास हुए इस वाक़े के सिलसिले में हुसैनी आलम पुलिस ने झगड़े में मुलविस अफराद को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि चार मीनार के करीब इस तरह के वाक़यात पेश आते रहें तो सयाहों की तादाद में कमी वाक़ हो सकती है और हैदराबाद शहर का इमेज बुरी तरह से मुतासिर भी हो सकता है, जबकि चार मीनार के अतराफ व अकनाफ गदागर और वाइटनर का नशा करने वाले भी सयाहों और राहगीरों के लिए मुश्किलात का बायस बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस झगड़े के वीडियोज़ वायरल होने के बाद शहर की कई एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तारीखी शहर हैदराबाद दक्कन की तहजीब को इस तरह के लोग ही रुस्वा कर रहे हैं, जबकि पुलिस और मुताल्लिक़ा महकमे को चाहिए कि किसी असर और रसूख की परवाह किए बगैर शहर के अमन व अमान को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने शहर के मिसाज सेंटर्स पर धावे करते हुए जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ 5 मिसाज सेंटर से 19 अफराद को हिरासत में लिया और 25,800 रुपये नगद रकम के अलावा 5 मोबाइल फ़ोन जब्त करते हुए उन्हें मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। जिन मिसाज सेंटर पर धावे किए गए उनमें मॉडर्न ब्यूटी सैलून, MOH सैलून, श्रीदेवी ब्यूटी सैलून के अलावा दीगर शामिल हैं। बताओ जल्दी फास्ट जो रूम में लोग फास्ट ये रूम नहीं रूम लो कस्टमर ये रूम लो नहीं कस्टमर रूम चुकी एलबी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके नागोल एक्स रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कॉलेज की एक तालिबा मुकाम हादसे पर ही फौत हो गई। मुतवफ़िया लड़की 20 साला नवियाशीरी लॉरी के पिछले टायर की जद में आकर हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही एलबी नगर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंच गए और नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। बादशाह पुलिस ने लॉरी को जब्त करते हुए सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया है। असर हाज़िरी की काबिल तक़लीद शख्सियत खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी बानी व नाजिम जामे इशाअतुल उलूम अक़ल कुंवास ने मुस्लिम नौजवानों पर जोर दिया है कि वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम के हुसूल को भी यकीनी बनाएं। अपने मुख्तसर हैदराबाद के दौरे के मौके पर रूबी न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि उनकी सरपरस्ती में 100 से ज़ायद दीनी मदारिस के अलावा असली तालीमी इदारे कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय कर रहे हैं और उनकी जुस्तजू ये है कि मुस्लिम नौजवान दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम से भी आरास्ता हों। उन्होंने दीनी मदारिस पर मुख्तलिफ गोशों से की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क के दीनी मदारिस अमन के गहवारे हैं और दीनी मदारिस अमन व मोहब्बत, भाईचारगी और इखवत का पैगाम देते हैं। इस मौके पर एडवोकेट गुलाम यज़दानी, सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर होप मैन पावर कंसल्टेंट के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौलाना गुलाम मस्तानवी क़िबला से, जो दारुल के वाइस चांसलर रह चुके हैं दारुल देवबंद के, और फिल वक्त आप इशाअतुल उलूम के बानी हैं। अलावा जी आपका हैदराबाद का जो दौरा है वो उसके बारे में हम बात करेंगे, और जनरल भी हम उनसे बात करेंगे। उनके साथ ही जनाब गुलाम यज़दानी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट, जो हैदराबाद के एक मौर्रिख़ हैं, एक तारीख़दां हैं, जिनकी किताबें काफ़ी मारूफ़ है। और मेरे साथ जनाब हुसैनी साहब हैं, अलीम साहब हैं, जिन्होंने मौलाना को यहाँ पर हैदराबाद में मदद किया है। मौलाना, सबसे पहले तो आप मौजूदा तनाज़ुर में मुस्लिम नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुल्क के मौजूदा हालात? मौजूदा हालात में मुस्लिम नौजवानों को हम जो बात बताते हैं वो ये कि हमारा नौजवान तालीम के साथ अपने आप को जोड़े, क्योंकि बग़ैर तालीम के कोई आदमी तरक्की नहीं कर सकता। तालीम, एजुकेशन इज़ अ पावर। मुसलमान नौजवान तालीम से जुड़े, हुनर से जुड़े। मुसलमान नौजवान तालीम के साथ तिजारत के साथ जुड़े। मुसलमानों की इकोनॉमिक दुरुस्त नहीं होगी जब तक मुसलमान अपने आप को एक अच्छा साफ़ सुथरा ताजिर न बनाए। ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को अपने आप को तालीम और तिजारत के साथ जोड़ना अज़हद ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे नौजवानों में इस्लामियात आना चाहिए। अगर एक मुसलमान नौजवान है तो उसके अंदर इस्लामी अखलाक आने चाहिए। वो माँ बाप की खिदमत करने वाला बने, वो समाज के लिए नफ़ा बख्श बने, वो अपने महल्ले के गरीबों का मददगार बने, वो अपने महल्ले के बच्चों की दीनी दुनियावी तालीम की फ़िक्र करने वाला बने। जिस महल्ले में कुछ नौजवान तालीमी जहन के होते हैं, यकीनन उस महल्ले के बच्चों में तालीम की तरफ काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, बढ़ावा होता है। तो महल्ले के नौजवानों को जुड़ना चाहिए और मिल बैठकर अपने महल्ले, अपने समाज, अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के बारे में एक अच्छा खासा प्रोग्राम बनाए, अच्छी स्कूलों का इंतखाब करे, अच्छे मकातिब का, अच्छे मदारिस का इंतखाब करे, मसाजिद को आबाद करने की सोचे और बेवाओं की फिक्र करे। अगर नौजवान इस तरीके से गुरबा परवर, बेवा परवर बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो नौजवान आगे चलकर न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि वो मुल्क और समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा सरमाया बन सकता है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद के रामपल्ली मेन चौराहे के करीब नस्ब करदा अम्बेडकर के मुजस्सिमे को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है, जबकि इस वाक़े के खिलाफ अम्बेडकर के हामियों ने सख्त एहतजाज किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया गया है। कोकटबली में वाक़े धरानी नगर नाले में उस वक्त झाग उबल आया जब कल रात शदीद बारिश के बाद करीबी तालाब का पानी नाले में आ गया। तालाब का पानी आलूदा हो जाने की वजह से अतराफ की कंपनियों से खारिज केमिकल का पानी ये आलूदा पानी में मिल गया, जिसकी वजह से नाले में अचानक झाग उबल आया, जिससे मुकामी अवाम की सेहत मुतासिर हो रही है।
इंडियन एम्बेसी वाक़ रियाद सऊदी अरबिया में भी 70वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। एम्बेसडर अहमद जावेद ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि फर्स्ट सेक्रेटरी डॉक्टर हिफ्जुर रहमान के अलावा एम्बेसी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इंडियन कम्यूनिटी से वाबस्ता कई तंजीमों के सरबराहान और तारिकीन वतन खासकर हैदराबादी बरादरी की कसीर तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। जामिया मिलिया इस्लामिया अलमुनाई एसोसिएशन रियाज चैप्टर की जानिब से जामिया का 98वां यौम तासीस रियाज की एक स्टार होटल में मुनक़िद किया गया। क़ायम मुक़ाम सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने सदारत की, जबकि डॉक्टर हिफ्जुर रहमान फर्स्ट सेक्रेटरी सिफारत हिंद नामजद सफ़ीर हिंद बराए शाम ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। सदर जामिया मिलिया इस्लामिया अलमुनाई एसोसिएशन आफ्ताब अली निज़ामी ने खैर मकदम किया, जबकि डॉक्टर इनामुल हक ने कार्रवाई चलाई। एसोसिएशन के नायब सदर आबिद अखील ने सालाना रिपोर्ट पेश की। मेहमानान खुसूसी और एजाज़ी को एसोसिएशन की जानिब से तहनीत पेश की गई, जबकि मोहम्मद इखलाक ने हदिया तशक्कुर पेश किया। मेहमानान ने अपने खिताब में एसोसिएशन की कारकर्दगी की सताइश की। एसोसिएशन के कई अरकान और दीगर तंजीमों के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना एसोसिएशन सऊदी अरब की जानिब से CA फाइल इम्तिहान में शानदार कामयाबी पर आदिल अशफाक हुसैन को तहनीत पेश की गई। प्रेसिडेंट तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिनहाजुद्दीन ने नायब सदर एसोसिएशन अशफाक हुसैन सिद्दीकी के फर्जन आदिल अशफाक हुसैन को तहनीत पेश की। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में साबिक़ा डिप्टी चेयरमैन IISD फारूक प्राडवाला, जनरल मैनेजर जामिल कंपनी राशिद अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सैयद मिनहाजुद्दीन ने आदिल अशफाक हुसैन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हज़ारों उम्मीदवारों में सिर्फ कुछ ही तलबा ये इम्तिहान कामयाब करते हैं और आदिल ने ये कारनामा अंजाम देते हुए अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अलमुनाई एसोसिएशन रियाज की जानिब से 70वीं यौम जमहूरिया के मौके पर किंग फहद मेडिकल सिटी रियाद में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। तकरीबन 150 से ज़ायद इंडियन कम्यूनिटी अरकान ने इसमें शिरकत की और अपने खून का अतिया दिया। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने अपने खून का अतिया देते हुए इसका आगाज़ किया। प्रेसिडेंट एसोसिएशन इंजीनियर मोहम्मद मुबीन, वाइस प्रेसिडेंट सोशल एंड कल्चर विंग P. वीनू माधव, मोहम्मद शहबाज फारूकी, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन तकीउद्दीन मीर, जनरल सेक्रेटरी सोहेल सिद्दीकी, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन सैयद अतीक अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी मेंबरशिप और मोहम्मद कलीम अहमद खाजिन के अलावा दीगर कम्यूनिटी अरकान ने अपने खून का अतिया दिया। अब्दुर्रहमान सादिक, असलम खान और मोहम्मद रफ़ीक ने अपना भरपूर ताउन पेश किया। डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने एसोसिएशन की कारकर्दगी की सताइश की। खलीजी मुल्क कतर के दारुल खिलाफा में वाक़ इंडियन एम्बेसी में 70वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और एम्बेसडर P. कुमारन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रिटायर्ड नेवी कमांडर P. तिवारी के अलावा दीगर एम्बेसी ओहदेदारान भी मौजूद थे। इंडियन कम्यूनिटी से वाबस्ता कई अरकान ने तकरीब में शिरकत की।
70वीं योम जमहूरिया के मौके पर खलीजी ममालिक में हिंदुस्तानी तंजीमों की जानिब से भी योम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत खलीजी मुल्क कतर के शहर दोहा में हैदराबादीज़ इन कतर ग्रुप की जानिब से योम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत सरबराह ग्रुप सैयद रफ़ी ने की। इस तकरीब में हैदराबादी बरादरी के अलावा पाकिस्तान, फिलिपाइनी, इंडोनेशियन, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंका की बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की और मुबारकबाद पेश की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फरवरी के पहले हफ्ते में रियासती काबीना की तश्कील मुतवक्को। वज़ीर आला KCR वज़रा के नामों को क़तइयत देने में मसरूफ। TRS पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में 16 नशिस्तें हासिल करेगी। कौमी सतह के सर्वे में हमारे दावे की हुई तौसीक। कारगुजार सदर KTR का बयान। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से दूसरा सालाना सहाफ़ी शोरा का मुशायरे का इनेकाद। सहाफ़ी शोरा ने सामीन को अपने कलाम से महसूस किया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।